तो इंडिया गठबंधन में बहन कुमारी मायावती जी को शामिल न करना अब इंडिया गठबंधन को भारी पड़ रहा है। आज दो बड़ी खबरों पे बात करूंगा। पहली खबर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन से होगी और दूसरी खबर आकाश आनंद जी बहुजनों के सुपरस्टार बन गए हैं। यूं कहें कि मान्यवर कांशीराम जी के विचारधारा पे चल पड़े हैं और मान्यवर कांशीराम की तरह उनका जो तेवर है, उनका जो भाषण है, वो लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आज दो खबरों पे बात होगी। खबर की शुरुआत करने से पहले अपना परिचय देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा ब्लॉग। पहली खबर, राजनीतिक गलियारों से ये खबर आ रही है कि जो शिवसेना है, जो अब कल तक जो है इंडिया गठबंधन में शामिल थी, अब वो धीरे धीरे उसकी खबरें ये आ रही है कि अब शिवसेना जो है, जो उद्धव ठाकरे हैं, वो एनडीए के साथ जा सकते हैं, ऐसा अभी खबरें आ रही है। दरअसल बता दें आपको मित्रों कि जो इंडिया गठबंधन, जिसको इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहा जाता है, हम लोग इसको इंडिया गठबंधन का नाम दिए हुए हैं, इंडिया गठबंधन हम लोग कहते हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन जब शुरू में इसकी शुरुआत की गई थी, बनाया गया था उस समय, तब इसके संयोजक, इसको आगे ले जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, जिसके संयोजक भी थे। और उनकी अगुवाई में ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों को हराने के लिए, लोकसभा चुनाव में मोदी की सरकार गिराने के लिए और कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए इंडिया अलायंस का निर्माण किया गया था, जिसमें लगभग 26 दल थे। लेकिन उन सभी दलों में धीरे धीरे गिरावट होता दिख रहा है। लोकसभा के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के पहले घटक दल में नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सबसे पहला पलटी उन्होंने मारने का काम किया और वो इंडिया गठबंधन को छोड़ करके एनडीए में शामिल हो गए। और अब खबरें ये आ रही है कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से चुनाव हुआ, वहां की बहुत एक रीजनल पार्टी है शिवसेना, उस शिवसेना के जो मुख्य नेता हैं उद्धव ठाकरे जी, उनकी खबरें आ रही है कि वो इंडिया अलायंस को छोड़ करके एनडीए में जा सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही है। हालांकि अब तक वो भी शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि वो जरूर एनडीए में शामिल होंगे, क्योंकि उनकी कुछ रवैयाओं, उनकी जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली के आधार पर ये कहा जा रहा है कि वो एनडीए के साथ जरूर जा सकते हैं। जो राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं, ऐसा लोग कह रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, वो सारे के सारे धीरे धीरे टूट रहे हैं। कारण ये है कि इसका जो मेन नेतृत्वकर्ता कोई खास व्यक्ति है ही नहीं। सभी लोग अपने अपने राज्यों में अलग अलग सीटें मांग रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं और दूसरे पार्टियों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जैसे बिहार की अगर बात किया जाए तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के द्वारा कांग्रेस को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को वैल्यू नहीं देते हैं। उधर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, वो भी वैल्यू नहीं देती हैं इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं को। तो इस तरीका से जो उसका लीडरशिप है, अच्छा नहीं है। ऐसे में लोगों के द्वारा कहा यह जा रहा है कि अगर इस इंडिया अलायंस के संयोजक या फिर बहन कुमारी मायावती, जो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो हो, अगर वो शामिल होती तो आज जो मोदी सरकार बनी है, वो मोदी सरकार आज भारत सरकार में नहीं होती, बल्कि बहन कुमारी मायावती के जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप के माध्यम से इंडिया अलायंस आज सरकार में होता और सरकार बना करके पूरे देश में विकास करने का काम करता। लेकिन नहीं, इंडिया गठबंधन में कुछ ऐसे जातिवादी किस्म के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि कोई मुस्लिम बड़ा चेहरा आए, कोई दलित बड़ा चेहरा आए। तो आप नहीं लीजिएगा तो फिर ये दृश्य देखना ही पड़ेगा। और लगातार जिस तरह से पार्टियां गिर रही है,
पार्टियां धीरे धीरे छोड़ रही हैं इंडिया अलायंस को, ये इंडिया अलायंस के लिए बहुत ही दुखद खबर है। और लोग ये भी बात कह रहे हैं कि अगर अखिलेश जो चंद्रशेखर रावण है, बहन कुमारी मायावती जी हैं, या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, अगर ये तीनों लोग साथ आते तो 10 से 20% वोट का इजाफा होता है इंडिया अलायंस को, और 10 से 20% वोट इजाफा होता तो आज इंडिया अलायंस भारत सरकार में होता है। दूसरी खबर यह है, दूसरी खबर आकाश आनंद जी से है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी खबर आकाश आनंद जी से ये है कि जिस प्रकार से पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और युवाओं की आजकल के क्रेज में रखने वाले लोग आकाश आनंद को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आकाश आनंद जब कुंडली विधानसभा में दिल्ली के अंदर भाषण दिए हैं, उस भाषणों को कुछ लोग कटिंग करके वायरल करने का काम कर रहे हैं, और वायरल करके उनको बदनाम कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, आकाश आनंद के जो फैन लोग हैं, वो सारे के सारे लोग ट्विटर पे हैशटैग चला के तहलका मचा दिए हैं। तहलका ये मचाए हैं कि उनके भाषणों का कटिंग करके जो बढ़िया बढ़िया बात बोले हैं, जो जनता के मुद्दों को लेकर के बोले हैं, उनको लेकर के लोग ये कह रहे हैं कि बहुजन के सुपरस्टार हैं, बहुजन के स्टार हैं। इसको लेकर के हैशटैग भी चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती, आकाश आनंद जिस तरह से पार्टियां चला रहे हैं, अब धीरे धीरे पार्टी विकसित होना शुरू की है। हालांकि विकसित से पहले ही थी, लेकिन जो नैरेटिव फैलाया गया है बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, उसके वजह से थोड़ा बहुत जो वोट परसेंटेज है घटा हुआ है। लोग ट्वीट करके लिख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी इसलिए भी अच्छी पार्टी है क्योंकि ये न हिंदू मुस्लिम करती है, न सिख ईसाई करती है, न किसी मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, और ना ही कोई सांप्रदायिक राजनीति करती है, ना ही धर्म की राजनीति करती है। ये सीधा सवाल, बहुजन समाज पार्टी का सीधा सवाल जनता के मुद्दों से जुड़ा होता है। जैसे आकाश आनंद जी ने दिल्ली के अंदर उन्होंने जो शिक्षा को लेकर के आवाज उठाई, जो सड़कों को लेकर के आवाज उठाई, जो वादे किए थे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर, इस पे उन्होंने आवाज उठाई। तब से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया, जो ब्राह्मणवादी मीडिया है, उनको बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन इसके खिलाफ, गोदी मीडिया के खिलाफ लोग लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस देश का बहुजनों का सुपरस्टार नेता कोई है तो आकाश आनंद जी हैं। जी हाँ दोस्तों, दो नेता, एक चंद्रशेखर आजाद रावण और दूसरी तरफ आकाश आनंद, दोनों लोग दिल्ली के अंदर एक ही दिन प्रोग्राम करते हैं, और दोनों लोगों की जो भीड़ है, दोनों के अलग अलग जगहों पे अलग अलग भीड़ें थी, और अच्छा खासा भीड़ थी। बाकी आप लोग जिस प्रकार से ये ट्रोल कर रहे हैं, जो मनोस्ट्रीम मीडिया के लोग हैं आकाश आनंद को लेकर के, और इंडिया अलायंस में जिस प्रकार से पहले नीतीश कुमार गए, अब शिवसेना के जो नेता हैं उद्धव ठाकरे जी भी जाने की संकेत मिल रहा है एनडीए के अंदर, इसको आप कैसे देखते हैं? अगर क्या आप मानते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी अगर इंडिया अलायंस में शामिल होती तो आज ये दृश्य नहीं देखने को मिलता? इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।